हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी इक्विटी विद आकाश। एंड आज हम लोग कोई कंपनी का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बट एक नॉलेज बेस्ड वीडियो रख रहे हैं। मतलब मैं समझाऊंगा चीज़ों को। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो का टाइटल क्या है, 3 थिंग्स विच आई आस्क बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू अ कंपनी और अ सेक्टर, राइट। तो वो एक थॉट प्रोसेस है जो मैं फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ, मेंटल मैप बना के रखा हूँ मैं। वो चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी एक्शन पैक्ड होगा, काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगा, काफ़ी चीज़ आप सीखोगे। तो आप लास्ट तक बने रहो क्योंकि काफ़ी रॉ होने वाला, मज़ा आएगा। मतलब एक मैं जिस तरीके से सोचता हूँ ना, वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ पूरा। वैसे आप लेके चलो, बट वही आपको उसके ऊपर मेहनत करके अपना एक तरीका या उस पर अपना मसाला डालना होगा या उसको मास्टर करना होगा, राइट। तो सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ कि जो भी कंपनी या सेक्टर आ रही है उसमें ग्रोथ अच्छी है कि नहीं एंड सस्टेनेबल है कि नहीं। ठीक है, ये बेसिकली दो क्वेश्चन हो जाता है, बट मैंने उसको एक में ही बना दिया कि इज़ द ग्रोथ गुड एंड सस्टेनेबल और नॉट। तो गुड ग्रोथ का पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। मेरे हिसाब से क्या होता है ना, जो कंपनी अगर 25-30% से ग्रो कर रही है ना, तो वो गुड है। ठीक है, अभी 25-30% आया कहाँ से, वो पहले समझ लेते हैं। तो क्या होता है ना कि अभी इन्फ्लेशन चल रहा है 6-7%, ठीक है। और जीडीपी ग्रो करा 6-7-8% से। इन्फ्लेशन चल रहा है 6-7%, बट अपना पर्सनल जो इन्फ्लेशन है ना, वो 10-12-15% होता है। नहीं समझ आ रहा तो चलिए उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों है। सपोज करो ये माइक मैंने शायद 3,500-4,000 का खरीदा था। अब एक साल बाद खरीदने जाओगे ना, तो इससे बेटर माइक आप लेने जाओगे तो हो सकता है उस रेंज से 10-15% ज़्यादा मिले, 4,000 का 5,000 हो जाए, क्योंकि डिमांड बढ़ गई होगी। ऐसा नहीं होगा कि 4,000 4,100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, या चलो आप ऐसे ले लो, रेंट ले लो। रेंट बोलते हैं लोग 4-5% से बढ़ता है, बट मेरे घर का रेंट बैंगलोर में तो रेंट आप जान ही रहे हो क्या स्काई रॉकेट चलता है। ठीक है, मेड्स का ले लो, मेड वगैरह का ले लो, 10-15% से बढ़ जाता है यार। अब 10,000 दे रहे हो इस साल, तो अगले साल वो 10,600 10,700 थोड़ी होता है, वो 11-12 हज़ार हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही मिला जुला के ना, पर्सनल इन्फ्लेशन जो थोड़े हायर एंड ऑफ द सोसाइटी में है, जिनके पास फ़ोन है, खाना पीना है, जो व्हीकल में ट्रैवल करते हैं, बस वगैरह नहीं लेते हैं, तो उनका 10-15% मेरे हिसाब से होता है। तो इन्फ्लेशन 15% ले लेते हैं, चलिए 10% ले लेते हैं, और जीडीपी भी ले लेते हैं 7-8%। ठीक है, सब मिला के मोटा मोटी 17-18% होता है, 20% एवरेज ले लो। तो 20% में तो आपकी खर्चे बढ़ ही रही है हर साल। तो आप जब 20% ऐसे है, तो 20% के ऊपर ही आपको चाहिए होगा ना। तो उस हिसाब से मैं 25% एक अपने माइंड में नंबर लेके आता हूँ। एंड 25% में कंपाउंड करके तो पैसे भी ज़्यादा बनते हैं। तो 25-30% मेरे हिसाब से अच्छा नंबर होता है। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कोई कंपनी या सेक्टर जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ वो अच्छे रेट से ग्रो कर रही है कि नहीं। एंड इसमें भी अगर सेक्टर अगर पूरी अच्छी ग्रो करी ना, तो पैसे बनाने के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि सेक्टर अगर लीडर्स या 4-5 कंपनीज उसके बड़े वाले अच्छे कर रहे हैं, तो छोटे कंपनीज भी अच्छा कर लेंगे या उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे। वैसा रहता है। मतलब आप समझ के चलो कि आपके सारे फ्रेंड्स अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए ना कि आप भी अच्छा करोगे। आपके सारे फ्रेंड्स गंदा कर रहे हैं, आप उनके संग घूमोगे, तो आपका भी वैसे ही रह जाएगा। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अब दूसरा पार्ट मैंने क्या बताया था, वो ग्रोथ सस्टेनेबल है कि नहीं। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, बैक टू बैक आप देखो कि एक तो ये हो गया वे कि आप कॉन कॉल वगैरह या कंपनी वाले के मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो कि बैक टू बैक नंबर्स वो लोग बता रहे हैं आएंगे कि नहीं। या फिर एक और चीज़ देख सकते हैं इसमें जाके कि बैक टू बैक नंबर्स उसी रेंज में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वायर एंड केबल इंडस्ट्री लेके चलेंगे, तो वहाँ पे बैक टू बैक 20-25% से ग्रोथ आ रही है। अभी लास्ट वाले क्वार्टर तो बम्पर ग्रोथ आई। पॉलीकैब जो बिग डैडी कंपनी है, उसकी 46% ग्रोथ आई थी। तो यहाँ सस्टेनेबिलिटी दिख गई ना कि बार बार आते जा रहे हैं। मतलब वो लोग अगर बता रहे हैं 3 साल 4 साल तक अगर मैं 20-25% ग्रो कर सकता हूँ, तो एक आप माइंड में बना सकते हो कि ये सस्टेनेबल रहेगी। तो ये पहला चीज़ हो जाता है। तो ये पहला फिल्टरिंग क्राइटेरिया हो जाता है। अगर कंपनी या सेक्टर 25-30% से ग्रो कर रहा है स्ट्रक्चरली और बार बार बैक टू बैक सस्टेनेबली, तो वहाँ पे अपने के पैसे बनाने के क्वेश्चन मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन मैं ये आस्क करता हूँ। ठीक है, दूसरा अपना क्या है कि ग्रोथ तो आ गई है। अब अपने को क्या चाहिए ना, जब भी हम लोग एंटर करें या स्टॉक लें या कुछ भी कंपनी खरीदें या इन्वेस्ट करें, हम लोग को चाहिए कि आगे भी आते रहे, राइट। तो वो आगे आने के लिए, वो ग्रोथ जो भी प्रॉस्पेक्ट है आगे कंटिन्यू करने के लिए, कंपनी के पास कैपेबिलिटी है कि नहीं, ये मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ। सो डज दैट कंपनी हैज़ दैट कैपेबिलिटी टू केटर टू दैट ग्रोथ या केटर टू दैट नीड्स या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप ऐसा लेके चलो कि कंपनी आके अगर बता दी है कि मैं नेक्स्ट ईयर भी 30-40% या 50% या 25% जो भी है, मैं ग्रोथ लेके आऊँगी, जो मैं पहले से लेके आ रही थी 25 लेके आ रही थी, मैं 25 या 30% और लेके आऊँगी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स से। तो आपका पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि आप ग्रोथ तो ले आओगे, बट ग्रोथ लाओगे कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी कपड़े बेचती है एंड वो ऑनलाइन बेचती है, तो क्या आप नया एक्स्ट्रा माल बनाओगे, 50 तरीका का डिज़ाइन बनाओगे, मार्केटिंग में स्पेंड करोगे, या आप रिटेल में चल जाओगे, या आप अपनी दुकान में जाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचोगे, या नया दुकान खोलोगे, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बढ़ाओगे क्योंकि आपकी लेट से
करंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी फुल हो गई और सामान नहीं बन सकता, तो इसका मतलब है कि 25-30% आप ग्रोथ ला नहीं सकते। कैसे लाओगे, क्योंकि माल ही ज़्यादा नहीं बना पा रहे हो तो आप कैसे लेके आओगे, राइट। तो वो सब क्वेश्चन हम लोग को पूछना पड़ता है। तो इसके कुछ कुछ प्रॉक्सी आप ले सकते हो। अगर वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कैपेसिटी वो एक्सपैंड कर रही है कि नहीं, ठीक है। अगर उनका कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल होने आ रहा है, अगर कैपेसिटी में स्पेस है, बचा हुआ है और भी 30-40% और बचा है, तो समझ आएगा ना कि कैपेसिटी को यूटिलाइज करके अपने लेके आएंगे। या फिर अगर वो एंड कंज्यूमर को बेच रही है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू एक्स्ट्रा बेच पा रही है कि नहीं, या फिर प्राइस हाइक कर रही है कि नहीं, या फिर हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेच रही है कि नहीं। तो ये सब हम लोग को समझना होता है कि कैपेबिलिटी है कि नहीं। अगर कोई बच्चा आके बताता है कि भाई मैं तो लास्ट आता था, अब मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा, तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि ना आपके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं, आपको कंसेप्ट समझ आते हैं कि नहीं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आता है कि नहीं, आप पढ़ रहे हो कि नहीं, आप मॉक टेस्ट बना पा रहे हो कि नहीं। तो वो सब क्वेश्चन हम लोग को आंसर करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सेकंड चीज़ मैं देखता हूँ, ठीक है। थर्ड हो जाता है अपना कि जो भी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा या जो भी ग्रोथ आएगी 25-30% की जो भी ग्रोथ आएगी नेक्स्ट फेज़ की जो भी है, तो उसका क्वालिटी क्या है, ठीक है, वो कैसी टाइप की आएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपनी अगर 100 माल बेचती थी, अब बोल रही है नेक्स्ट ईयर 125 बेचेगी, 25% ग्रोथ आ गई, तो जो एक्स्ट्रा 25 बेचेगी ना वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेचेगी, बेसिकली कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है कि नहीं, या फिर लो वॉल्यूम वाले लो प्राइस वाले प्रोडक्ट बेचेगी, या फिर एक्सपोर्ट करेगी जहाँ मार्जिन ज़्यादा हो जाता है, या कुछ नया प्रोडक्ट बना के बेचेगी। तो ये क्वालिटी ऑफ जो सेल्स आएगी एक्स्ट्रा, वो मेरे को जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब ऐसा लेके चलो, जो अगर वो 20-25% का सेल्स ग्रोथ लेके आई, बट ऐसा बताए कि वो लो मार्जिन प्रोडक्ट बेची है, जिसमें पहले हम लोग 10 बनाते थे, 100 में 10 रुपये बनाते थे, अभी 100 में 3 या 4 रुपये बनाएंगे, तो कोई सेंस नहीं बना ना। आप प्रॉफिटेबिलिटी को 1/3 कर दे रहे हो, 10 रुपये से 3 रुपया कर दे रहे हो। तो वैसे बिजनेस में मेरे को नहीं जुड़ा रहना है, राइट। तो वही मेरा थॉट प्रोसेस हो जाता है कि ये 3 क्वेश्चंस को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। थर्ड वाला यही हो गया। अगर समराइज़ पूरा मैं कर दूं, तो पहले मैं देखता हूँ कि पूरी जो भी ग्रोथ वाली जर्नी है वो 25-30% के ऊपर होनी चाहिए इंडस्ट्री सेक्टर में, सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ग्रोथ आया मैंने घुसा के दबा के पैसा डाल दिया, राइट। मैं देखूंगा या आज मज़ा आया, कुछ समझ अच्छा है, नंबर आया, तो मैं थोड़ा सा डाल के देखूंगा भाई क्या चीज़ें हो रही है, बैक टू बैक सस्टेनेबल ग्रोथ आ रही है कि नहीं। दूसरी हो जाती है कि वो ग्रोथ जो भी नेक्स्ट बता रही है या जो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके पास उसके कैपेबिलिटी है कि नहीं, उसके लिए मल्टीपल प्रॉक्सीज हो जाएंगे, कैपेसिटी है कि नहीं, स्टोर एक्सपेंशन हो रही है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बढ़ा रहे हैं कि नहीं, राइट, रॉ मटेरियल अच्छा से सोर्स कर रहे हैं कि नहीं, जो भी ये सब हो गई कैपेबिलिटी वाली बात। थर्ड हो गई जो भी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लोग लाने का बात कर रहे हैं, या जो भी आप एक्सपेक्ट करो कि आएगी, उसका क्वालिटी क्या है, कि हाई बेटर मार्जिन प्रोडक्ट्स कर रही है कि नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा कि नहीं, एक्सपोर्ट कर रही है कि नहीं, राइट। तो ये सब चीज़ें हो जाती है कि बेटर मार्जिन आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझना होता है, एंड इससे ना आप एक काइंड ऑफ अच्छी कंपनीज़ को, हाई ग्रोथ कंपनीज़ को जिसमें आप पैसे अच्छे से बना सकते हो, वो आप कैप्चर कर सकते हो, राइट। तो यही है मोस्टली अपना। एंड यहाँ पे मैं कुछ ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा एजुकेशनल पर्पज़ की तरफ से बता रहा हूँ। तो मैंने 1-2 कंपनीज़ का नाम भी लिया था जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझाना मुश्किल हो जाता है, राइट, आप भी समझ नहीं पाओगे। एंड बाकी अगर आपको मेरे से सीखना है तो आप मेरे टेलीग्राम फ्री ग्रुप में ज्वाइन करो, डीएम वगैरह करो, मैं वैसे भी लिंक नीचे वगैरह डाल दूँगा। एंड कुछ दिन बाद मैं अपना ये भी लॉन्च करने वाला हूँ, अपना कोहोर्ट प्रोग्राम, जिसमें मैं सब कुछ मेंटरशिप सिखाऊंगा, एंड टू एंड चीज़ों को सिखाऊंगा। तो उसका भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसमें भी आप लोग आके एनरोल कर सकते हो। जो जो इंटरेस्टेड है आप आ जाओ, या मुझे पर्सनल मैसेज करो टेलीग्राम में, या इधर ही कमेंट वगैरह करो। उसके बाद हम लोग एक कोहोर्ट में बैठ के सब कुछ एंड टू एंड सीखेंगे एंड समझेंगे कैसे प्रैक्टिकली पैसा बनाया जाता है। बट ऑन दैट नोट, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं एजुकेशन की तरफ से समझाता हूँ, चीज़ों को समझाता हूँ, मैं कुछ बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। तो उस हिसाब से अगर आप आना चाहते हो तो इससे बेटर है मत ही आओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अभी तक नहीं है।